वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 5th का फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ा था, उसकी व्याख्या की थी, उसके बारे में जाना था कि उसमें क्या क्या बताया गया है फसलों से रिलेटेड। आज बच्चों हम इसकी अभ्यास को, इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और क्या क्या उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द और अर्थ लिखे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे आपका एक शब्द आया था बोरसी। बोरसी का अर्थ होता है बच्चों अंगीठी। क्या अर्थ होता है बोरसी का? अंगीठी। और ताप्ते का अर्थ होता है गरम करते। और लापता का अर्थ होता है आपका गुम। चंपाकल का मीन्स होता है आपका हैंडपम्प। और हाँ का मतलब होता है आपका आवाज़ देना। जैसे आप किसी को आवाज़ देते हैं ना, बुलाते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है? हाँक होती है। मचिया का मतलब होता है आपका खटिया। और चूड़ा दही जो है वो चावल से बनी एक क्या है? डिश है। ठीक है, नोट भी दिया गया है आपको कि चूड़ा दही जो है बिहार के मिथिला का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। जो बिहार का मिथिला है ना बच्चों, वहाँ पर क्या है? चूड़ा और दही जो है बहुत प्रसिद्ध एक डिश है। चूड़ा चावल से बनाया जाता है। इसमें दही एवं शक्कर मिश्रित किया जाता है, अर्थात इसमें दही और शक्कर मिलाकर इसको क्या किया जाता है? खाया जाता है। तो वो होता है आपका चूड़ा और दही। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि चूड़ा दही क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कि क्या बोला है। तो फर्स्ट है आपका मौसम का अंदाज। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है आपके कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखिन। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो आप यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो, ऐसा पूछा गया है। तो उत्तर आ जाएगा बच्चों इसका आपका कि यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति से के त्योहार से है। तो मकर संक्रांति क्या होती है? जिस दिन क्या बनाया जाता है? खिचड़ी बनाई जाती है। और उस दिन क्या है? बहुत सारी तिल से रिलेटेड जो होती है, तिल की डिशेस जो होती है, तिल की जो बनती है रेसिपीज, जैसे आपके क्या हो गए? तिल के लड्डू हो गए, वो चीज़ें भी बनाई जाती है। पर जब हमारे से खिचड़ी का पूछा गया है तो इसका आंसर आ जाएगा कि यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्योहार से है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो आगे डैश डैश करके दिया गया है आपको। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसा हो कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले तो क्या होगा? तो अगर ऐसा हो तो चारों ओर क्या हो जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। होगा ना ऐसा? जब सूरज ही नहीं आएगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। और जो ठंडी है वो क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। ठंडी इसलिए बढ़ जाएगी बच्चों क्योंकि देखो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या करती है? पृथ्वी को गर्माइश देती है, गर्म होती है। और जिस साइड को क्या होता है, एक भाग ग्लो में आपका दोनों भाग दिखाई देते हैं। एक भाग क्या होता है आपका जिस साइड अंधेरा हुआ होता है, और एक भाग होता है जहाँ सूरज होता है। तो जहाँ पर अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? ठंडी बढ़ जाएगी जब सूरज ही नहीं आएगा। और दूसरा बोल रहा है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी से ही अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर सूर्य ही नहीं आएगा तो अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे? और फसलों के बिना हमें खाना नहीं मिलेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फसलें भी हमारी क्या होगी? अच्छे से नहीं होगी। और फसलें नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा और लोगों को काम करने में क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कि बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? देखो बच्चों, अभी तो मैक्सिमम सबके पास घड़ियां होती है। अब पहले टाइम में क्या होता था कि घड़ियां नहीं होती थी सबके पास। ठीक है, तो वो कैसे समय का अंदाजा लगाते होंगे? तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि क्या हो रहा था? ठंडी और कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज तो आ ही नहीं रहा था।
तो जब सूरज नहीं आ रहा था तो कैसे जो है वो बाहर के जो देखने से समय का अंदाजा लगता। और जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो समय का अनुमान? सूरज को देख के। अब जब सूरज ही नहीं निकल रहा तो समय का अनुमान लगाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नहीं लगा सकते हैं फिर समय का। अब नेक्स्ट है तुम्हारी जुबानी। ठीक है, कि आपकी जुबानी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आज ई लोग के उठे के नईखे का, कि इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं, कि आज ये लोग के उठे के नईखे क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका जा भाग के देख कर के पत्ता आइल की ना। पत्ता आइल की ना हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ये, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा कि जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं आए। ठीक है, कि केले के पत्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं भारत तेरे रंग अनेक। तो भारत तेरे अनेक रंग या रंग अनेक, इसको मैं पहले आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है, जो हमारा भारत देश है इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, ठीक है, अलग अलग कलर के लोग, हर किस्म के लोग रहते हैं। जाति अलग होती है तो उनका जो होता है बच्चों वो हर चीज़ अलग होगी, एक जैसी तो नहीं होगी। मान लो जो सिख धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, तो सबका जो है अपने धर्म के अनुसार अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबके एक जैसे तो नहीं हैं। तो वही बोल रहा है कि भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। ये क्वेश्चन है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5 बच्चों का एक समूह एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। क्या बोला गया है बच्चों कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से क्या करना है, आपको 5 बच्चों का समूह बनाना है। जैसे 5 बच्चों का एक समूह बन जाएगा, फिर दूसरे 5 बच्चों का दूसरा समूह बन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे इनमें, उसका आपको क्या करना है, फिर जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर आपको अपनी क्लास में प्रस्तुत करनी है, बतानी है। तो ये देखो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका भाषा, फिर आपके कपड़े दिए हुए हैं, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो बच्चों भाषा में क्या आ जाएगा आपका कि भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कहाँ पर? भारत में। तो आ जाएगा कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु आदि। ठीक है, जो जो आपको आती है वो आप लिख सकते हैं, जो जो आपको पता है कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा ही बोलते हैं और हमारी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हिंदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कपड़े। अब यहाँ के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कहाँ के लोग? भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के लोग अलग अलग के कपड़े पहनते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आप उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ लेडीज़ क्या पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं या फिर घाघरा चोली पहनती है। और जो जेंट्स होते हैं, जो आपके आदमी लोग होते हैं, वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। वैसे ही अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, जो आदमी होंगे, जेंट्स होंगे, वो क्या पहनते हैं, लुंगी पहनी जाती है। और जो वहाँ की लेडीज़ होती है वो ज़्यादातर साड़ी पहनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नया वर्ष। तो नया वर्ष क्या है बच्चों कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है और भिन्न भिन्न प्रदेशों में इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो जैसे आपका नया वर्ष आपके जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अनुसार तो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, बट बोल रहा है कि हिंदी कैलेंडर जो है उसके अनुसार नया वर्ष कब शुरू होता है, जिस दिन होली होती है उस दिन से शुरू होता है। और इसे जो है भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह में इसको जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बच्चों भोजन।
तो यहाँ पर भोजन में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कहाँ पर? भारत देश में। ठीक है, उत्तर भारत में दाल चावल रोटी सब्जी राजमा और दक्षिण भारत में इडली डोसा क्या है? मशहूर है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में जाओगे आप तो वहाँ पर क्या है? चावल मछली को बड़े प्यार से लोग खाते हैं या बड़े चाव से लोग खाते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग डिशेस होती है ना बच्चों। जैसे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की भी कुछ फेमस डिश होगी, तो जहाँ पर आप रहते हो और जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ की क्या फेमस डिश है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि तुम्हें कौन कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो जो आपको फेवरेट त्योहार होगा, जो आपको अच्छा लगता होगा वो आपने इसमें लिख देना है। जैसे मैंने क्या लिखा है कि होली का त्योहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि इस दिन क्या होता है बच्चों, देखो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। ठीक है, लगते हैं ना, तो लोग एक दूसरे के गले लगाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन सुबह उठ करके अलग अलग पिचकारियों में रंग भरता हूँ और लोगों को रंग लगाता हूँ तथा अलग अलग क्या करता है? स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ लिख रहा है। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ उस दिन? अलग अलग स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ, या आप लड़की हो तो खाती हूँ लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है आप, और जहाँ पे यहाँ लिखा है कि रंग भरता हूँ वहाँ पे आप भरती लिख सकते हो कि भरती हूँ। ठीक है, ये कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है बच्चों, इसको जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे कि शायद हो सकता है आपके वर्कशीट में या आपसे ऐसे एक एक दो दो नंबर के ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कब कौन से जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वो आ रहे हैं, या एक दो नंबर से अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आपको वो आने चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मकर संक्रांति का त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कि मकर संक्रांति जो होती है उसका त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो बच्चों, मकर संक्रांति का त्योहार पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर मनाया जाता है। ठीक है, कई जगह बच्चों इसको वैसे इस त्योहार को क्या बोलते हैं? तिल संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारा जो बिहू है वो कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है आपका वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ तक थे हमारे बच्चों क्वेश्चन कि आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अगर आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।